इस फोटो में देखिए अकबर का मकबरा है, उसमें दर्शाया गया वो स्टाइल। यहाँ पर देखिए जमा मस्जिद दिल्ली है, उसमें भी दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए इंटीरियर ऑफ ताजमहल, ताजमहल का अगर इंटीरियर है, इंटीरियर जगह है, उसमें ये स्टाइल दर्शाया गया। इसमें इंटीरियर ऑफ आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट में जो बनाया गया इंटीरियर, उसमें भी ये स्टाइल दर्शाया गया। और पैटर्न्स ऑफन कम्बाइंड विथ पैनल्स ऑफ इंस्क्रिप्शन कैलीग्राफी विच कंसिस्ट ऑफ वर्सेस फ्रॉम दी कुरान। और इसमें है ना कुरान में जो वर्सेस लिखे गए हैं वो वर्सेस को भी है ना इसके दीवार के ऊपर बहुत बढ़िया से दर्शाया गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डेकोरेटिव डिवाइसेस केम टू बी नोन एज अरेबेस्क। और इसको कुछ जितने डिवाइसेस यहाँ पर दर्शाया गया उसको क्या बोलते हैं, अरेबेस्क बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए ये सब जो बनाए हुए हैं आपके किताब में, आप अपना इसको इस चित्र सब को बढ़िया से आप देख सकते हैं, देख के आप समझ सकते हैं। The Mughals also introduced the Paitra Dura style of inlay decoration in India। और मुगल शासन में है ना इन लोग है ना डेकोरेट करने के लिए वो नया स्टाइल का इंट्रोड्यूस किया। उस स्टाइल का नाम पैत्रा दूरा स्टाइल था। यूजिंग फ्लोरल डिजाइन मेड ऑन सेमी प्रीसियस स्टोन्स टू डेकोरेट दी वॉल्स। और इसमें इसके तहत ये लोग क्या करते थे, समझ गए ना, दीवारों को कैसे डेकोरेट करते थे, बहुत सा प्रीसियस स्टोन से, बहुत से कीमती, बहुत सा प्रीसियस स्टोन से है ना दीवार को ये लोग डेकोरेट किया। क्या किया इन्होंने, सजाया। हुआ ही नहीं है। The private masons called Havelis served as homi nobles, served as homes to nobles and the wealthy traders and the merchants. The Havelis sought inspiration from Persian, Central Asian, Indian Islamic style of architecture। और इन्होंने जो भी ये लोग बनाए उसमें है ना बहुत प्रकार के स्टाइल को इन्होंने अपनाया, जैसे पर्शियन हुआ, सेंट्रल एशियन हुआ, इंडो इस्लामिक स्टाइल। इसमें इन लोग ये सब सभी स्टाइल को है ना समय के अनुसार सभी स्टाइल उसमें से जो अच्छा अच्छा था उसको लेकर वो सभी स्टाइल को है ना अपने भवन निर्माण में ये लोग ने दर्शाया। कनेक्ट टू हिस्ट्री। ओरिजिनली ताजमहल ए डेंस गार्डन विथ मेनी ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट ट्रीज। और ताजमहल देखिए, ताजमहल में घना अच्छा गार्डन भी है, उसमें है ना बहुत तरह के पेड़ सब है। इट वॉज ए पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ गार्डन कल्टिवेटेड बाय द मुगल्स। और है ना एक विशेष प्रकार का स्टाइल था, और इसे कौन शासक बनाया, मुगल शासक। हाउएवर द गार्डन ब्लॉक द फुल व्यू ऑफ ताजमहल एज शोन इन द पिक्चर ऑन द राइट। और ये पेड़ सब को देखने से लगता है कि ताजमहल को पूरी तरह से, ताजमहल का व्यू को है ना ये क्या किया, ब्लॉक कर दिया है, समझ गए ना। इस फोटो में देख सकते हैं, द ताजमहल दैट वी सी टुडे इज सराउंडेड बाय ए कॉलोनियल गार्डन्स। पहले जो ताजमहल को बनाया गया था तो उसमें बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते थे, जो कि अगर ताजमहल को सामने से देखना चाहते थे तो लगता था कि ताजमहल घिरा हुआ है। लेकिन आज जो ताजमहल, आज जो स्थिति है, आज वहां पर है ना किस प्रकार का गार्डन को डेवलप किया गया, कॉलोनियल गार्डन्स को। दिस स्टाइल ऑफ गार्डनिंग वाज फॉलोड बाय द ब्रिटिश। और ये स्टाइल को है ना कौन इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेजों ने, हु प्रिफर लेस ट्रीज एंड एक्सपेंसिव लॉन्स। और उन्होंने प्रिपेयर किया कि पेड़ कम होना चाहिए, बहुत खर्चीला लॉन्स होना चाहिए। Therefore it is possible to see the full structure of the ताजमहल। इसी के वास्ते आज है ना ताजमहल का पूरा स्ट्रक्चर को है ना खड़ा होकर एक साथ हम देख रहे हैं। मुगल आर्किटेक्चर विथ इट्स इंडो इस्लामिक स्टाइल रीच इस जीनिथ अंडर द रीजन ऑफ एम्परर शाहजहां। और मुगल आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा किनके शासन में डेवलप हुआ था, शाहजहां के शासन में डेवलप हुआ था।
डेवलप हुआ था। लेट अस टेक ए लुक एट द ग्रैंड बिल्डिंग्स दैट वेर बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज। और शाहजहां के समय में शाहजहां ने कौन सा ऐसा ग्रैंड मतलब कौन सा ऐसा बड़ा बड़ा खूबसूरत और महान भवन का निर्माण किया, उसके बारे में सुनेंगे। दी मोती मस्जिद और पर्ल मस्जिद इज लोकेटेड विद इन द आगरा फोर्ट। आगरा किला के अंदर उन्होंने क्या बनाया, मोती मस्जिद बोल सकते हैं या पर्ल मस्जिद भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पर उन्होंने बनाया था, आगरा फोर्ट के अंदर बनाया था। बिल्ट एक्सट्रीमली ऑफ मार्बल, और ये किससे बनाया, ये मार्बल स्टोन से बनाया। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डोम्स, इसमें है ना बहुत से डोम्स है। ये देखिए इस फोटो में भी दिया गया है, इस फोटो में ऊपर डोम्स मतलब गुंबद, बहुत से गुंबद भी है। एक्सटेंसिव मार्बल वर्क एंड रेसेस्ड आर्चेस, और पूरी तरह से मार्बल से इसमें काम किया गया। दूसरा कौन है, जामी मस्जिद इन दिल्ली इज द लार्जेस्ट मस्जिद इन इंडिया। आज दिल्ली में है ना जमा या जामी मस्जिद है, वो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद में उसकी गिनती होती है। बिल्ट इन 1650 CE, और इस मस्जिद का निर्माण 1650 ईस्वी में हुआ था। दिस मस्जिद हैज ए कोर्टयार्ड बिग इनफ टू अकोमोडेट अप टू 25,000 पीपल एट ए टाइम। और ये मस्जिद में सामने इतना बड़ा जगह है, लगभग 25,000 आदमी एक साथ जमा होकर है ना नमाज को अदा कर सकते हैं। दी 4 मिनरेट्स कंस्ट्रक्टेड ए रेड स्टोन, और इसका 4 जो मिनरेट्स है वो किससे बना हुआ है, रेड स्टोन से बना हुआ है। एंड व्हाइट मार्बल आर द चीफ फीचर्स, और रेड स्टोन और व्हाइट मार्बल स्टोन से ये बना हुआ है। तीसरा कौन, शाहजहां ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर अचीवमेंट वाज हावेवर द ताजमहल। ये सब हम शाहजहां जो बनाए उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ताजमहल शाहजहां का सबसे महान बनाया हुआ चीज था ताजमहल। ईसा खान वाज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल। और दूसरी बात क्या है कि ताजमहल को राजा शाहजहां ने बनाया था, लेकिन इसका आर्किटेक्चर इंजीनियर थे ईसा खान। द डबल डोम, डेलिकेट मार्बल स्क्रीन्स एंड पेत्रा डूरा इनले वर्क along with monument being placed in the middle of the garden adds its beauty। और इतना ये खूबसूरत लगता है, इसके खूबसूरत होने के पीछे क्या है, डबल डोम है इसका, है ना गुंबद डबल डोम है, और डेलिकेट मार्बल स्क्रीन से पूरा है ना एकदम बारीक से मार्बल से बिछाया गया है। और पित्रा डूरा इनले वर्क है, और कौन सा अंदर का जो वर्क है वो किसके तहत बनाया गया है, पित्रा डूरा इनले के तहत, along with the monument being placed in the middle of the garden। और ये धरोहर है एकदम बगीचा के बीचों बीच है, जिससे इसकी खूबसूरती है ना और बढ़ जाती है। और लास्ट में शाहजहां आल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद इन दिल्ली। और शाहजहां ने अंतिम समय में एक नया शहर का शिलान्यास किया था, उसका नाम था शाहजहानाबाद। वो कहाँ था, दिल्ली में था। दिस सिटी हैड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इस शहर में है ना बहुत प्रशासनिक भवन को बनवाया। मस्जिद, रेड फोर्ट लाल किला भी बनाया, हाउसेस, वाइड रोड बहुत से मकाने बनवाया है, बड़े बड़े चौड़ा सड़क भी बनाया है। और चांदनी चौक वाज द मोस्ट फेमस बाजार ऑफ द सिटी। और इस शहर में है ना बहुत बड़ा बाजार शाहजहां ने बनाया था। उस बाजार का नाम क्या था, चांदनी चौक। आज भी है चांदनी चौक, बहुत बड़ा बाजार दिल्ली में है, लेकिन इसका निर्माण कौन किया था, शाहजहां ने किया था। इट वॉज इनक्लोज बाय 14 गेट्स, और ये शहर का है ना 14 गेट है, विच वेर केप्ट क्लोज एट नाइट। ये 14 गेट है ना रात में बंद कर दिया जाता है। The Red Fort in Delhi is identified as fort complex which served as a royal residence as well as the capital of Mughals। और ये रेड फोर्ट जो लाल किला दिल्ली में बना हुआ है, ये किसकी पहचान है, ये है ना राजाओं का रेजिडेंस का पहचान है, एज वेल एज कैपिटल ऑफ मुगल्स।
और मुगल शासक का ये रेजिडेंस भी था और ये कैपिटल भी था। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द मेन बिल्डिंग मटेरियल द रेड सैंडस्टोन, और ये लाल पत्थर से बनाया गया, इसी के वास्ते इस धरोहर का नाम लाल किला पड़ा या हिंदी में रेड फोर्ट कहा गया है। बाद में आप है ना, ये यहाँ पर दो बिल्डिंग दिया गया है। एक कोने दीवाने खास रेड फोर्ट दिल्ली है और एक है दीवाने आम रेड फोर्ट दिल्ली है। ये दो मकान, ये दो बड़े बड़े भवन है, इसके बारे में सुनेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग विद इन द रेड फोर्ट आर द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस। और रेड फोर्ट के अंदर बहुत से दो खूबसूरत बड़े बड़े भवन है, और उस भवन में है ना वो किसी लिए सेरेमोनियल हॉल भी है ऑफ पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए, नोन एज द दीवाने आम एंड दीवाने खास रेस्पेक्टिवली, एंड द रंग महल, इसमें रंग महल भी है। द फेमस पीकॉक थ्रोन स्टड विथ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन वाज आल्सो इंस्टॉल्ड एट द रेड फोर्ट। और मुगल शासन के समय में है ना एक पीकॉक क्या था, पीकॉक थ्रोन स्टड विथ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन आल्सो इंस्टॉल्ड एट द रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट के अंदर पीकॉक थ्रोन को इंस्टॉल किया था। वो सोना का बना हुआ था, हीरे मोती जेवरात से उसको सजाया हुआ था, और उसको है ना रेड फोर्ट में इंस्टॉल किया गया था। रीजनल आर्किटेक्चर, द मेडाइवल पीरियड वाज मार्क्ड बाय मेनी ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। मध्यकाल में बहुत सा फेरबदल हुआ, राजनीति में भी, समाज में भी, और है ना अर्थव्यवस्था में भी। मूवमेंट ऑफ पीपुल, आइडियाज, फेथ एंड स्किल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर प्रमोटेड द इमर्जेंस ऑफ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल। और उस समय में लोग है ना स्थायी रूप से एक जगह पर नहीं रखे, जो लोगों का मूवमेंट के कारण उनके अपना अपना विश्वास, अपना अपना हुनर, और एक जगह से दूसरे जगह जाने के कारण बहुत सा नए प्रकार के आर्किटेक्चर का डेवलप हुआ, और नए नए प्रकार के आर्किटेक्चर के स्टाइल्स भारत में लाया गया। द इमर्जेंस ऑफ मुगल एम्पायर एंड कीन इंटरेस्ट शोन बाय इट्स एम्परर्स इन आर्किटेक्चर एनकरेज फर्दर सिंथेसिस ऑफ आइडिया। और विशेष करके मुगल शासन के अंदर में मुगल शासकों ने विशेष रूप से ना रुचि बताया आर्किटेक्चर के ऊपर। उन्होंने बहुत सब भवनों का निर्माण किया। इससे है ना आगे आने वाले पीढ़ी में, आगे आने वाले राजस्व को भी है ना इसकी रुचि है ना, इसकी इम्पोर्टेंस उनकी समझ में आई। वो लोग भी है ना बहुत से अपने शासन कालों में अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्टाइल से है ना बहुत से भवनों का निर्माण किया। इन बंगाल द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मेनी बिल्डिंग्स आर दी oblong shape and peculiar style of roof construction। बंगाल में कुछ राजस्व देखे इस प्रकार का मकान, इस प्रकार का स्टाइल से क्या किया, भवन का निर्माण किया। राजपूत फोर्ट्स यूज झारो खास डेकोरेटेड गेटवेज एंड मिरर वर्क along with the lot of color in their construction। और राजपूत शासक ने जो किला सब बनाया है उसमें उन्होंने किसका उपयोग किया, झारो खास। और उन्होंने गेटवेज को बहुत अच्छा डेकोरेट किया, किससे, मिरर वर्क। मिरर मतलब पूरा शीशा से, और पूरा है ना आईना के शीशा से उन्होंने डेवलप सजाया विथ ए लॉट ऑफ कलर इन देयर कंस्ट्रक्शन। और उसमें बहुत सारे रंगों का उपयोग किया। द गोल्ड लैकर वर्क यूज्ड इन द बीकानेर इज बिलीव्ड टू बी द इंस्पिरेशन बिहाइंड द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। और है ना बीकानेर में एक बनाया गया, उसका नाम था गोल्ड लकीर। वो किसका इंस्पिरेशन था, वो गोल्डन टेम्पल अमृतसर का इंस्पिरेशन था। और लास्ट पैराग्राफ इस लेसन का है, देखिए, व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर। और इतना होने के बाद बाकी जगहों पर क्या होता था। समरकंद द कैपिटल ऑफ तैमूर एम्पायर वाज डिस्क्राइब एज द traveler Marco Polo and Ibn Battuta as one of the largest and most perfectly beautiful cities in the world। और है ना समरकंद, वो समरकंद जो शहर था वो किसका राजधानी था, तैमूर का राजधानी था।
और उसके बारे में है ना उस समय में मार्को पोलो आए थे, इवान बटुटा आए थे, उन्होंने अपने लेखन में इस समरकंद के बारे में वर्णन किया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा और सबसे सुंदर शहर था। इट वॉज ए सिटी ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चर मूवमेंट। और समरकंद में है ना बहुत से ऐसे भवन बनाए हुए थे, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया था। स्किल्ड आर्टिशियन एंड स्कॉलर्स, और बहुत सा हुनरदार, बहुत सा स्किल्ड आर्किटेक्चर द्वारा और बनाया गया था, बहुत से स्कॉलर्स के द्वारा। बिसाइड बीइंग ए ग्रेट कन्क्यूरर, तैमूर वाज आल्सो ग्रेट बिल्डर। और तैमूर ऐसा एक राजा था, वो है ना दुनिया का बहुत से देशों को है ना युद्ध करके अपना कब्जा कर लिया, और वो जितना महान था कब्जा करने में, उतना ही महान वो बिल्डर भी था। बिल्डर मतलब बहुत से नए भवन बनाने में। Whenever he conquered new lands, he would bring back the artisan to build a royal city of Samarkand. और जहां पर भी वो कोई भी जगह को, नया देश को कब्जा करता था, वहां पर समरकंद से है ना वो आर्टिशियंस को लाकर एक नया शहर, समरकंद जैसा शहर बनाने के लिए बोलता था। मतलब ये बहुत कला प्रेमी था। These were sculptors, stone masons and stucco workers from Azer बलजान, इस्फाहान एंड दिल्ली। और ये सब है ना कौन सब थे? स्कल्पचर्स थे। स्कल्पचर मतलब पत्थर को काट काट के बनाने वाला। स्टोन मैसन थे और स्टक्को वर्कर्स थे। ये सब को कहाँ से लाते थे? अजरबैजान और इस्फाहान और दिल्ली से लाते थे। मोज़ैक वर्कर्स फ्रॉम सिराज, मोज़ैक का जो काम करने वाले को ये सिराज से लाते थे। वीवर्स, बुनकर और ग्लास ब्लोअर्स एंड पॉटर्स फ्रॉम डेमस्कस, और शीशा का काम करने वाला, हीरा का काम करने वाला और पोटर्स को ये डेमस्कस से लाते थे। इन सच ए नंबर दैट द सिटी वाज नॉट ए बिग इनफ टू होल्ड देम। इन सच नंबर्स दैट द सिटी वाज नॉट बिग इनफ टू होल्ड देम। सच में देखा जाए तो शहर इतना बड़ा नहीं था इस सब चीज को होल्ड करने के लिए। तैमूर filled his capital with both secular and religious movement। और तैमूर ऐसा एक राजा था, वो अपने राजधानी को है ना बहुत सा सेकुलर मोनूमेंट से भी भर दिया और बहुत सा रिलीजियस मोनूमेंट से भी, और बहुत से बगीचे और बहुत सा महल बनाकर अपना शासन को अमर कर दिया। आज ये लेसन कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मेरा लेक्चर को भली भांति सुनेंगे और सुन के समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।